चूसता देवरा चूसता उठवा के ललिया हमार देवरा चूसता। यह जुतवा उठाए भोजपुरी गाना बनाए वाला तोनी के मुहुआ पे इतना मार मारे कि तोनी के मुहुआ सूझ जाए। पूरा भोजपुरी के बदनाम कर रहल बारे सन, पूरा भोजपुरी संस्कृति के तबाह कर दिल बारे सन, नाश कर दिल बारे सन। रे साला जो ये सब करके तोनी के माई बाप तोरा के पैदा कैले हुए सन न, वो सब सोचत हुए सन कि कैसन दल्ला के पैदा कर दिले बानी कि देवर भौजाई के पवित्र रिश्ता के बदनाम करके रखल बा। अच्छा ये बताओ भाई लोग, हमारे यूपी बिहार के लोग, कि कौन हमनी के यहाँ देवरा अपन भौजाई के ओठवा चूसेला, सेगिया पे सूतेला, कि साले सब इतना ज्यादा बदनाम करके रख दिए हैं कि जिसका कोई हद नहीं। साले ऐसन ऐसन गाना बना दिए हैं कि जीप टैक्सी टेम्पो में बेटी बहन को ले गए दुश्वार हो गया है। जब भी कोई जीप टेम्पो में बैठो तो ये लोग खाली गाना बजा देते हैं, छातिए पे ढोरिए पे सटा सटी घपा घप। साला ऐसन ऐसन गंदा गाना बना देते हैं और ये गाना इतना गंदा रहता है कि अपना बेटी बहन से नजर मिलाने का मन नहीं करता है साले सब। और ये सब इतना थर्ड क्वालिटी का गाना रहता है, इतना थर्ड क्वालिटी का गाना रहता है कि घर तक में आप बजा नहीं सकते। ये लोग पूरा संस्कृति को नाश करके रख दिए। पांडे जी का बेटा हूँ और चुम्मा चिपक के लेता हूँ। अगर हकीकत में अपने यूपी बिहार के पांडे जी रही हैं, उनका बेटा चुम्मा ऐसे ले ली ना, तो वह पांडे जी पिछवाड़ा मार के सुझा दी हैं। और जरा चुम्मा ली फोन करके पूछी तब भैया सूजी है कि नहीं सूजी है। पांडे जी का बेटा हूँ चुम्मा चिपक के लेता हूँ। जब यही गनवा बारात में बजता है ना, तो भाइयों बहन यकीन नहीं करेंगे, जो लौंडे सब तो डांस करते हैं, इतना तबीयत से डांस करता है, ऐसा डांस करते हैं जिसका कोई धरान ही नहीं है। और जो छत पे बेचारी लड़कियां आके बारात को देखती हैं, ऐसा लगता है कि डांस करते करते सही में वहां पहुंच के चुम्मा चिपक के ले लेंगे। पांडे जी का बेटा पे तो सब नाचते हैं। साला यकीन मानिए कोई जात बिरादरी का हो, सब पांडे जी बन जाते हैं, सबके सब पांडे जी बन जाते हैं। और पांडे जी का बेटा चुम्मा चिपक के लेता तो इस पर कोई विवाद नहीं होता। जब इसी का रिमिक्स बन जाता है कि पांडे जी की बेटी हूँ, तो कुछ समाज के लोग उठ के जाते हैं, बोलते हैं ये गाना अश्लील है। तो मैं आपको बता दूं, पांडे जी का बेटा हो या बेटी हो, साले दोनों का दोनों गाना अश्लील है, दोनों गाना सुनने लायक नहीं है। जिस गाने में खुलेआम चुम्मा चिपक के लेने का बात हो रहा है, जिस गाने में खुलेआम डोरी में रस जा रहा है, जिस गाने में खुलेआम घपाघप हो रहा है, तो वो पूरा का पूरा गाना ही अश्लील है। और ये अश्लील गाना एक पूरे समाज को भी अश्लील बना सकता है, आपके पूरे गांव को अश्लील बना सकता है, आपके पूरे घर को अश्लील बना सकता है। अब मैं आपको अपने सो कॉल्ड भोजपुरी सुपरस्टार लोगों की कहानी बताता हूँ। किसी गांव से ये लोग उठते हैं, उठने के बाद इनको क्या रहता है, इनको अपने गानों को पॉपुलर करना रहता है। तो ये देखते हैं कि इनका गाना का पॉपुलर कैसे होगा, तो ये खूब अश्लील, खूब फटहा अश्लील गाना गाते, इतना गंदा गाना गाते, इतना गंदा गंदा गाना गाते हैं कि आप अब उसको घर पे नहीं सुन सकते, अपने बेटी बहन के सामने नहीं सुन सकते। और कुछ समय के बाद यही अश्लील गाना हिट हो जाता है। और जैसे ही एक गाना हिट हो जाता है तो इससे रिलेटेड बहुत सारा गाना बनने लगता है, और जिसका गाना हिट होता है उसको मिल जाता है भोजपुरी फिल्म। अब क्या होता है, इनको भोजपुरी फिल्म मिल गया, अब इनको भोजपुरी ब्लॉकबस्टर बनाना चाहिए ना, भोजपुरी फिल्म को आगे लेके जाना चाहिए। तो नहीं, भोजपुरी फिल्म में तो उतना पैसा है नहीं, इनको चाहिए पैसा। तो ये क्या करते हैं, ये अपने पॉपुलैरिटी का फायदा उठाते हैं। तो क्या करेंगे, ये लोग जाके कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का थाम लेंगे। हाँ, वही चीज़ थाम लेंगे। और थामने के बाद फिर क्या करेंगे, ये लोग पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने के बाद ये लोग क्या करेंगे, ज्वाइन करने के बाद ये लोग इलेक्शन लड़ेंगे। और इलेक्शन में इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे निरहुआ के जैसा, कि आजमगढ़ में जैसे वो क्या बोला कि हमको भगवान भी नहीं हरा सकता है। तो कसम से जिस दिन वो आजमगढ़ के चुनाव हारा ना, तो मन तो किए यही चप्पल उठा। चले, तुम लोगों को काम है अपने भोजपुरी समाज के फिल्मों को ऊंचा उठाने का, और तुम लोग अपना काम छोड़ के इलेक्शन लड़े जा रहे हो बे। और सही बताइए, इन लोग का इलेक्शन लड़ने का मोटो जन सेवा नहीं है, पैसा कमाना है। मीठे मीठे दर्द करे कमरिया हो, जब मीठे मीठे दर्द करता कमरिया तो डॉक्टर का लगेगा, कैमरा के आगे काहे ला के अश्लीलता दिखा रहा बा लोग, कैमरा के आगे आके अश्लीलता काहे दिखा रहा बा लोग। मीठे मीठे दर्द करे कमरिया हो, भाई यकीन मारिए कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक ही भोजपुरी वायरस है।
ये अश्लील गाना है जो हमारे पूरे के पूरे समाज को गंदा करके रख देगा। आजकल के समय में आप ट्रेन में जाइए, भोजपुरी बोल के दिखाइए, हिंदी भाषी लोग ऐसा देखेंगे कि लग रहा है कि आप किसी को गाली दे रहे हैं। बंगाली 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 में बोल सकता है, तमिलियन तमिल में बोल सकता है, कन्नड़न कन्नड़ में बोल सकता है, उड़िया उड़ीसा वाले उड़िया में बोल सकते हैं। पर हम भोजपुरी वालों को कहीं ना कहीं शर्म आती है, और शर्म इन सारे निकम्मों के चलते ही आती है जो इस तरह का अश्लील गाना भोजपुरी में निकाल के रखे हुए हैं। और ये लोग भोजपुरी स्टार लोग ऐसा भोजपुरी फिल्म का इमेज गिरा दिए हैं कि अच्छे अच्छे जो एक्टर हैं ना, जैसे सुशांत सिंह राजपूत हुए, संजय मिश्रा हुए, फिर आपको पंकज त्रिपाठी हुए, मनोज वाजपेयी हुए, ये जल्दी भोजपुरी फिल्म में आना नहीं चाहते हैं। उनका ये कहना है कि इस फिल्म में ना ही स्क्रिप्ट होता है ना ही स्टोरी होता है, रहता है तो सिर्फ अश्लीलता। और यही लोग फिर बॉलीवुड में जाते हैं तो जहाँ इनको हीन भावना से देखा जाता है, लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो साले इनको मरने के पीछे तो हम ही लोग का हाथ है। को छोड़ के, कुछ फिल्मों को छोड़ के, एकदम लिमिटेड फिल्मों को छोड़ के बाकी सारा जितना का जितना फिल्म है सब अश्लील भरा हुआ है। तो इसमें हम उन एक्टर का गलती नहीं करेंगे, हम लोग अपने आप की गलती कहेंगे। तो जिस भोजपुरी फिल्म में अश्लीलता नहीं होती वो फ्लॉप हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं तो गलती हमारा है। अश्लील फिल्म वो लोग बनाते हैं, अश्लील गाना वो लोग गाते हैं और हम लोग उसको सुनते हैं। तो यकीन मानिए कि आप लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं। इस गाना को सुन के और इस गाना को प्रमोट करके आप पूरा का पूरा अपने समाज, अपने गांव, अपने भोजपुरिया लैंग्वेज की तौहीन कर रहे हैं, और कुछ समय बाद हमारी संस्कृति बचने वाली नहीं है। यकीन मानिए, हमारे युवा मार्ग से भटकते जा रहे हैं। अब आप बोलेंगे कुछ भी बक रहा है, हमारे यहाँ तो 1132 IAS निकले हैं अभी इसी साल। तो भैया 1132 से ना निकला है IAS, बाकी सब क्या कर रहा है? तो आप अपने ही गांव में एक बार देखिए ना कि कितने लायक हैं लोग, और जो किसी लायक नहीं है वो क्या कर रहे हैं? वो उसी मोबाइल को लेके वो सिर्फ भोजपुरी गाना सुन रहे हैं। यकीन मानिए आप उनकी आंखों में देखिएगा कितनी हैवानियत है। इस गाना को सुन सुन के वो उसी गाना की तरह सोच रहे हैं। तो यकीन मानिए कुछ समय के बाद अपना गांव, अपनी संस्कृति बचेगी नहीं, बर्बाद हो जाएगी। यकीन मानिए कि बार बार कोई चीज़ सुनने से, बार बार कोई चीज़ देखने से लोगों का ये मन उसी की तरफ बढ़ता है, लोग उसी की तरह करना भी चाहते हैं। ये साइंटिस्ट बोल चुके हैं। तो ये अश्लील गाना अगर हम लोग सुनेंगे, ये अश्लील गाना हमारे भोजपुरी समाज में बजते रहेगा, तो कहीं ना कहीं हमारा युवा पीढ़ी भी उस तरफ प्रेरित होगा और उसी तरफ जाने की कोशिश करेगा। आप खुद देखिए कि आपके गांव में कितने लायक हैं और कितने नालायक भरे पड़े हैं। सोचिए इसके बारे में। अब हम इसके बारे में कर क्या सकते हैं? सबसे पहले तो हम अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। हम अपने घर में ही भोजपुरी गाना को प्रतिबंध लगा सकते हैं। अपने घर में किसी को भी भोजपुरी गाना सुनने नहीं देना है। दूसरी बात, अगर कोई अब हमारे घर में बच्चे लोग भोजपुरी गाना सुन रहे हैं तो उनको एक बार मना करना है। नहीं माने तो उनके कान के नीचे एक आध झापड़ लगा भी देना है कि भाई ये अश्लील गाना आपको सुनना भी नहीं। तीसरा, अपने गांव के स्तर पर आप सुधार सकते हैं। अपने गांव के लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि ऐसा गाना आप सुने नहीं, ऐसा फिल्म आप देखें नहीं, क्योंकि भैया ये पॉर्न फिल्मों से भी बहुत बेकार है ये लोग जो कर रहे हैं ये लोग काम। तो आप अपने गांव के स्तर पर मना कर सकते हैं। दूसरी बात, जो बारात में ऑर्केस्ट्रा आता है उसको आप मना कर सकते हैं। जो बारात में लोग ऑर्केस्ट्रा सुनते हैं उससे पूरा का पूरा एक समाज के लोग बिगड़ रहे हैं, जहाँ तक मेरा मानना है। जहाँ तक मेरा क्या मानना है कि हकीकत है कि लोग वहाँ पे बिगड़ रहे हैं। मैं भी गांव से ही बिलोंग करता हूँ, मैं अपने गांव की स्थिति भी देख रहा हूँ, मैं आसपास के गांव की भी स्थिति देख रहा हूँ। कौन लड़के कितने लायक हैं ये भी मैं जान गया हूँ, और जो इन सबसे बहुत दूर रह रहे हैं वो आगे बढ़ भी गए हैं, ये भी मैं देख रहा हूँ। तो आप भी यही देखिए कि आपके बच्चे, दुनिया को छोड़िए, आपके बच्चे जो हैं वो भोजपुरी फिल्म की तरफ और भोजपुरी गाना की तरफ आकर्षित ना हो। भोजपुरी गाना सुनिए तो सुनना है तो बिरहा देखिए, वैसे गाना सुनिए, अच्छे गाना सुनिए, भरत शर्मा का गाना सुनिए जो अच्छा अच्छा गाना गाता है। साथ ही साथ कुछ कुछ संगठन है जो हमारे भोजपुरी के सुधार के पीछे लगा हुआ है, जैसे पूर्वा हुआ, उनको आप प्रमोट करिए, उनको देखिए, कैसे अपने भोजपुरी संस्कृति को बचा सकते हैं वो सोचिए। और इन गानों को
इन गानों का बहिष्कार कीजिए, क्योंकि बहिष्कार नहीं किए तो हमारे आने वाला जनरेशन बिगड़ जाएगा और ये इसके पूरे के पूरे जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। और क्या कर सकते हैं, और आप यही कर सकते हैं, आप फ़ोन उठा के अपने आसपास के रिश्तेदारों को ये बातें तो कम से कम मेरे वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर कर दें। इतना ही आपके लिए बहुत मेहरबानी होगा। हमारी भोजपुरी संस्कृति को बचाना है। हमारा भोजपुरी मातृभाषा जो है वो सबसे बेहतरीन है। इसकी गरिमा का हनन हो चुका है। जो ये भोजपुरी एक्टर हैं वो भोजपुरी लैंग्वेज का नाश कर चुके हैं। तो आपसे उम्मीद है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को ये मालूम चले कि हमारे भोजपुरी को बचाना होगा। धन्यवाद।